अगर तुम अपनी दुनिया से बाहर निकलोगे एंड तुम एक बार अपनी रियलिटी को देखोगे, यू वुड एक्चुअली फाइंड आउट कि तुम अकेले हो। तुम्हें लगता होगा कि भाई मेरी फैमिली भी मेरे साथ है, मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे साथ हैं, मेरे को अंडरस्टैंड करते हैं, बट इन एक्चुअल रियलिटी नहीं, यू आर अलोन। तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे साथ नहीं है। इफ़ यू थिंक अबाउट इट इन अ लॉजिकल वे, लाइक आई एम नॉट गोइंग टू हाइड थिंग्स फ्रॉम यू। मैं तुम्हें कोई दिलासा नहीं देने वाला कि हाँ भाई सब ठीक हो जाएगा, भाई नहीं नहीं नहीं, यू आर नंबर वन, नहीं ब्रो। आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रुथ। I don't care if it hurts your feeling or something. I'm not like these other creators कि भाई तुम्हें बस अच्छा फील कराऊंगा एंड उसके बाद दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय। नहीं, खुद पूछो अपने आप से, जो तुम्हारी एस्पिरेशंस हैं, जो तुम्हारे रियल डिज़ायर्स हैं, डीप डिज़ायर अंदर के, कैन यू शेयर दैट विद योर फैमिली? कैन यू शेयर दैट विद योर बेस्ट फ्रेंड्स? डजेंट मैटर कि तुम कितने भी दोस्त बना लो, डजेंट मैटर कि तुम कितने भी लोगों के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, the only one person who can understand you the best is you yourself. एंड बहुत लोग अपने आप को ही समझ नहीं पाते अच्छी तरह से। क्यों? बिकॉज दे हैव बिन ब्रेन वॉश्ड थिंकिंग कि भाई मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ लोगों पे, पीपल विल अंडरस्टैंड मी, जो मेरे टीचर्स हैं ना, जो मेरे पेरेंट्स हैं ना, दे अंडरस्टैंड मी मोर बेटर देन मी। उनको पता है मेरे बारे में ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा पता है। उनको पता है कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा। थ्री इडियट्स में तुमने वो सीन देखा है कि भाई जब बच्चा पैदा होता है वो सीधा बोलता है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, नहीं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मतलब भाई तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे पेरेंट्स ही डिसाइड कर रहे हैं, तुमको क्या बनना है उस चीज़ को कंसिडरेशन में लिया ही नहीं जाता। एंड इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, बचपन से तुम्हें ये सेम चीज़ बोलते आए हैं कि नहीं नहीं, लिसन टू योर एल्डर्स, लिसन टू योर टीचर्स, लिसन टू दैट, लिसन टू दिस टू मेक यू अ वेजी। स्कूल इज डिजाइंड to make you listen to the boss, to the teacher or something. I was a shit student. Yeah, I'll raise my hand. I was a shit student and I'm so fucking grateful that I was a shit student. क्योंकि जब मैं पढ़ता था ना अच्छी तरह, लाइक हाँ, आई डेफिनेटली ट्राइड टू बी अ गुड स्टूडेंट। मैंने बहुत पढ़ा भी है, ऐसी बात नहीं कि मैं हमेशा शिट रहा हूँ, नहीं, पढ़ा भी है मैंने बहुत। जब मैं ज़्यादा पढ़ता था मेरे को ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे को लगता था कि भाई मैं बस सुने जा रहा हूँ, जो चीज़ मेरे को भूली जा रही है मैं उसको करे जा रहा हूँ, लाइक अ फकिंग स्लेव। ये कर, ठीक है बॉस, ठीक है सर, मारना मत प्लीज़, प्लीज़ मेरे मार्क्स कम मत कर देना सर प्लीज़। ऐसी फीलिंग आ रही थी मेरे को। क्या तुम अपने आप के कंट्रोल में हो? क्योंकि तुम खुद के डिसीजन खुद बना नहीं सकते, कोई और तुम्हारे लिए डिसीजन बना रहा है। ब्रो, इन दिस वर्ल्ड यू आर अलोन। जो तुम्हें लगता है ना कि भाई माई टीचर नोज द बेस्ट फॉर मी, ठीक है, शी और ही माइट डू। अगर तुम्हें कुछ कोई स्पेसिफिक चीज़ बन, मान लो तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, ठीक है, ठीक है, फिर तो प्रोफेसर्स की सुननी पड़ेगी, फिर तो एक्चुअल डॉक्टर्स की सुननी पड़ेगी, क्योंकि उनको जेन्युइनली तुमसे ज़्यादा अच्छा पता है। अगर तुम्हें लॉयर बनना है, अगर तुम्हें बॉक्सर बनना है, तो भाई माइक टाइसन की तुम सुनोगे। अगर कोई बंदा आता है तुम्हें बॉक्सिंग सिखाने जिसको तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तुम उससे सीखोगे। वो चीज़ सीखना इज़ गुड। मतलब तुम्हें बस पेरेंट्स ने बोल दिया कि हाँ बेटा ये कर, एंड यूर लाइक हाँ जी पापा ठीक है आप सही बोल रहे हो, आपको पता है, हाँ जी टीचर को सब पता है मेरे बारे में, तो मैं टीचर की चाटूंगा। देखो तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल रियलिटी में तीन फेजेस होते हैं, तीन पर्सनैलिटीज़ होती हैं तुम्हारे पास। पहली पर्सनैलिटी जो तुम पब्लिक को दिखाते हो, दूसरी पर्सनैलिटी वो होती है जो तुम अपने लव्ड वन के साथ दिखाते हो, तुम्हारी फैमिली हो गई, तुम्हारे दोस्त हो गए, तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स हो गए। एंड थर्ड पर्सनैलिटी होती है जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता, ना फैमिली होती है, ना तुम्हारे दोस्त होते हैं, ना तुम्हारी बंदी, कुछ कुछ भी नहीं, अकेले। दैट्स व्हेन द रियल यू शोज अप। एंड ये तीन पर्सनैलिटी से तुम्हें ईजिली पता लग जाएगा कि जो तुम्हारी पहली पर्सनैलिटी है ना, जिसको तुम किसी को नहीं दिखाते, दैट इज द बेस्ट वर्जन ऑफ दैट इज यू। वो एक्चुअली में तुम ही हो। बट जो तुम्हारी थर्ड पर्सनैलिटी है, जो तुम पब्लिक को दिखाते हो, यू कैन नॉट रिवील एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ। जो तुम्हारी सेकंड पर्सनैलिटी है, जो तुमने लव्ड वंस, अपने गुड फ्रेंड्स, अपने कजन्स को दिखाते हो, यू कैन नॉट रिवील एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ, एंड इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। एंड यू डोंट वॉन्ट टू डू दैट, यू डोंट नीड टू डू दैट। क्योंकि अपनी पहली पर्सनैलिटी अगर तुम सबको दिखाओगे ब्रो, यू विल बी वनरेबल, एनीबडी कैन यूज यू, पावरलेस हो जाओगे तुम। बहुत लोगों की चीज़ समझ ही नहीं आती। बहुत लोगों को लगता है ब्रो दुनिया मेरी दोस्त है, everybody wants to be my friend, everybody wants to like help me, see me grow and see me grow into a fucking millionaire। सब मेरी हेल्प करना चाहते हैं, नहीं है भाई, नहीं होता। स्टॉप लिविंग इन दिस बबल कि हाँ भाई एवरीबडी लव्स मी, एवरीबडी लाइक्स मी। सम पीपल आर जेलस ऑफ यू, सम पीपल आर विशिंग ऑन योर डाउनफॉल। लोग चाहते हैं कि तुम्हें इंजरी हो जाए कोई, सो दैट तुम जिम ना कर पाओ। लोग चाहते हैं
कि तुम इनफर्टाइल नहीं करो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इतना कम हो जाए ना कि तुम लिटरली इनफर्टाइल बन जाओ। पीपल वॉन्ट दैट फ्रॉम यू। योर क्लोज फ्रेंड्स माइट इवन वॉन्ट दैट। जब तुम जिम जा रहे हो, अच्छा प्रोग्रेस बना रहे हो, फिर वो आके बोलते हैं भाई वीकेंड आ गया, भाई खाने चलते हैं, जंक फूड गंद खाने, बियर पीने चलते हैं भाई। हाँ भाई चलते हैं। भाई ये तो मेरा दोस्त है यार, भाई ये तो मेरा 10 साल पुराना दोस्त है भाई, इससे दोस्ती के थोड़ी इसके बाद तो शराब पीनी पड़ेगी। तुमने उस हफ्ते इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी, उसके बारे में तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अब भाई 10 साल पुराना दोस्त है, उसके साथ जाना है। बिकॉज ऑफ दैट 10 साल पुराना दोस्त तुम अपना प्रोग्रेस गवा देते हो एंड यूर बैक टू स्क्वायर वन। बट द आयरनी इज कि जो तुम्हारा गुड फ्रेंड है ना, तुम उसको अच्छी तरह ट्रस्ट भी नहीं करते। तुम्हें अंदर ही अंदर पता है कि अगर मैं इसको अपने रियल इंटेंशन, अपने रियल गोल्स, अपने रियल एस्पिरेशन बताऊंगा, दिस गाय विल लाफ एट मी। तुम चीज़ें स्ट्रेंजर्स को बता देते हो जो तुम अपनी फैमिली को नहीं बता सकते, बिकॉज वो बंदा स्ट्रेंजर है, अगले दिन तुमसे बात भी नहीं करेगा। इज जस्ट अ रैंडम गाय दैट यू मीट ऑन इंटरनेट। तुम उस बंदे को चीजें बता देते हो जो तुम अपनी फैमिली तक को नहीं बताओगे। यू हाइड द रियलिटी फ्रॉम पीपल अराउंड यू एंड दैट इज कंप्लीटली ओके, क्योंकि इट्स योर डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब तुम अपने आसपास एनवायरमेंट में देखते हो चूतिए भर रखे हैं, यू डोंट ट्रस्ट एनी बडी। यूर लाइक ये बंदा मेरे को समझेगा नहीं, वो बंदी मेरे को समझेंगे नहीं, मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे कजन्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई मेरे को समझेंगे नहीं, नो बडी विल अंडरस्टैंड मी। तो अब मैं क्या करूँगा, आई विल हाइड माई रियलिटी फ्रॉम देम। जो एक्चुअली में मेरे को चाहिए, जो एक्चुअली में मैं चाहता हूँ, मैं अपनी चीज़ें छुपाऊंगा उन लोगों से। दैट्स योर डिफेंस मैकेनिज्म, इट्स नेचुरल। बट क्या ये चीज़ तुम हमेशा करते रहोगे? क्या ये चीज़ सस्टेनेबल है? बिल्कुल नहीं भाई। गलत डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू टॉक टू एनी बडी। फिर तुम्हें भाई थेरेपी लेनी पड़ेगी जेन्युइनली। ब्रो पहले मेरे को भी लगता था कि भाई थेरेपिस्ट जाना जरूरी है। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इट्स अ मेंटल ब्लॉक कि भाई मेरे को डिप्रेशन हो जाता है, मेरे को एंग्जाइटी हो जाती है भाई, मेरे को डर लगता है। इट इज जस्ट अ मेंटल ब्लॉक। एवरीथिंग दैट यू बिलीव, योर सबकॉन्शियस ब्रेन विल ब्रिंग दैट इनटू अ रियलिटी। सो डोंट बिलीव इन थिंग्स दैट विल ब्रिंग यू डाउन एज अ मैन। जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया। डोंट इवन से कि आई एम वीक, डोंट इवन से कि आई हैव लो टेस्टोस्टेरोन, डोंट इवन से कि भाई मैं जिम में कम वेट उठाता हूँ, डोंट इवन से कि भाई आई एम ट्राइंग टू क्विट एडिक्शंस, से आई हैव डन इट, से आई एम स्ट्रॉन्ग एज फक, से आई हैव हाई टेस्टोस्टेरोन। ठीक है भाई, क्रिंजी साउंड कर रहा है बट एक्चुअली वर्क्स। योर वर्ड्स हैव पावर। तुम्हारे शब्दों में जो शक्ति होती है ना, और किसी चीज़ में नहीं होती। चाहे जितने भी तुम यूट्यूब से इन फालतू यूट्यूबर की टिप्स एंड ट्रिक्स देख लोगे ना, कुछ नहीं होने वाला भाई। योर वर्ड्स हैव पावर। कितनी भी तुम मास्टरबेशन के ऊपर वीडियो देख लो, तुम्हारी मुट्ठी एडिशन नहीं टूटने वाला जब तक तुम अपने बिलीव्स चेंज नहीं करोगे। जितने भी तुम वीडियोस देख लो, हाउ टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, हाउ टू बिल्ड गुड फ्रेंड्स, हाउ टू बिल्ड अ गुड नेटवर्क, तुम तब तक अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाओगे, तुम तब तक एक अच्छे ग्रुप में नहीं घुस पाओगे जब तक तुम अपने आप को अच्छा नहीं बोलोगे, जब तक तुम पॉजिटिव नहीं सोचोगे, जब तक तुम्हारे पास अबंडेंस माइंडसेट नहीं आएगा। अंटिल देन यू विल हैव अ शिट फ्रेंड ग्रुप जो अभी तुम्हारा है। You're on the internet right now looking for advice. You're watching this video. Like bro, तुम अभी YouTube पे एक रैंडम आदमी से एडवाइस ले रहे हो जिसने तुम्हें कभी देखा भी नहीं है। मैं तुमसे मिला भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं हूँ भाई। एंड शायद मेरी एडवाइस लेके तुमने एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करी एंड वो चीज़ तुम्हारी हेल्प भी की है। That's why you trust me more than your stupid, idiotic, retarded friends. क्योंकि भाई वो सर्कल तुम्हारे लिए बेकार है, बट द थिंग्स आई टेल यू इज गुड फॉर यू एंड यू नो दैट, बिकॉज तुम मेरी बातों से रिलेट करते हो। देखो भाई, तुम्हारी सराउंडिंग्स ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अभी तुम अपनी सराउंडिंग्स में किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। लाइक ब्रो, यू कैन नॉट टेल योर डीपेस्ट डार्केस्ट डिजायर, जो तुम्हें अंदर से चाहिए, जो तुम अपने आप को प्राइवेट में बोलते हो कि भाई मेरे को ये करना है, इतना पैसा कमाना है कि भाई मैं अपने कॉम्पिटिशन को पिछाड़ दूँ, ये बंदा जो मेरे को फालतू बोलता है ना इसको चुप करा दूँ। योर डीप डिजायर्स तुम्हें पता है, वो तुम किसी को बता नहीं सकते। एंड तुम बताओगे, तुम पे हंसेंगे, तुमको टॉन्ट मारेंगे, यू विल फील बैड, यू विल फील लाइक कि ब्रो मैं क्या सॉर्ट ऑफ एलियन हूँ क्या भाई जो सिर्फ ऐसा सोचता हूँ। इन रियलिटी ब्रो, एवरीबडी हैज दीज टाइप्स ऑफ थॉट्स। यू आर नॉट अलोन, बट योर सराउंडिंग्स इज बैड। अपनी सराउंडिंग को चेंज करो। एंड अभी अगर तुम सराउंडिंग को चेंज करने जाओगे ना, नथिंग विल हैपन। यू विल एंटर दिस पर्गेटोरी पीरियड जहाँ पे तुम अकेले रहोगे, बिल्कुल अकेले रहोगे। बिकॉज वाई वुड अ हाई क्वालिटी पर्सन वॉन्ट्स टू बी फ्रेंड्स विद यू? वो तुम्हें दोस्त क्यों बनाना चाहेगा भाई? तुम्हारे पास ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं अभी? अभी तो कुछ नहीं है ना। ठीक है, बाद में तुम बंदे को बिल्ड करोगे, पैसे कमाओगे, यू विल बिल्ड अ गुड फिजिक, यू लर्न हाउ टू टॉक बेटर, तब जाके लोग तुम्हारे पास आएंगे। बट वो जो पीरियड होगा ना ऑफ योर इंप्रूवमेंट, उसमें तुम अकेले रहोगे, तब क्या करोगे? एंड ब्रो, लेट मी टेल यू, दैट पीरियड is the most soul crushing, depressing period of self improvement, because at that point you have nobody. मेरे पास भी कोई नहीं था भाई, ना कोई कम्युनिटी थी। I was in this alone.
एंड मैंने भाई किया। अभी तुम क्या कर रहे हो, जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम लुकिंग फॉर एडवाइस, स्क्रोलिंग एंड उसको बहाना दे रहे हो कि भाई नहीं नहीं आई एम लर्निंग, ये कोर्स है ना मैं सीख रहा हूँ। बट डम एस, यू स्टिल वेस्टिंग योर ब्रेन पावर, यू स्टिल वेस्टिंग योर पोटेंशियल। स्क्रोल करने से, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करने से ना कुछ नहीं होने वाला। अब वो गधा है जिसने 50-60 बुक्स पढ़ रखी है बट उसको कोई भी एक्शन नहीं लिया, वो बंदा सेम उस बंदे की तरह है जिसने कुछ चालू नहीं किया। भाई तुम बस वीडियो देखे जा रहे हो, एक्शन ही ले आ रहे हैं। एंड अगर तुम एक्शन लेना भी चाहते हो, यू आर वॉचिंग दिस इडियोटिक सेल्फ इंप्रूवमेंट गाइस जिनको खुद कुछ पता नहीं है, बस चेप के बोल रहे हैं। जब मेरे पे एडिक्शन थे, जब मेरे पे फोन का एडिक्शन था, जब मेरे पास भाई गेमिंग एडिक्शन था, जब मेरे को स्क्रोलिंग एडिक्शन था, आई यूज्ड टू वॉच दीस टाइप्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस। एंड भाई 4-5 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। पहले भाई मैं भी तुम्हारी तरह हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन वगैरह बकचोदी देखते रहता था, बट जब तक मैंने अपने हाथ में मैटर नहीं लिया, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई। जब लिया, improvements आई। So to help you with that, I have built a private community, School of Elites. School of Elites मेरी एक प्राइवेट कम्युनिटी है जहाँ पे मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि हाउ टू मेक मनी। अभी एक मनी मेकिंग पे कोर्स चल रहा है, बन रहा है अभी। हाउ टू ब्रेक एनी बैड हैबिट्स, उसका कोर्स ऑलरेडी आउट हो गया है। हाउ टू बिकम सो प्रोडक्टिव दैट योर कॉम्पिटिशन लिटरली शिट्स हिज पैंट। हाउ टू ब्रेक एनी बैड हैबिट, एनी एडिक्शन इन जस्ट 30 days। हाउ टू बिल्ड एन इंसेनली गुड फिजिक। बेसिकली एक स्कूल है जहाँ पे तुम्हें एक्चुअली में वो चीज़ें बताई जाएंगी जो तुम्हारी सच में हेल्प करेंगी। मनी मेकिंग, लुक्स मैक्सिंग, फिजिक, स्किन केयर, फैशन सेंस, सब कुछ। इट इज़ बेसिकली अ स्कूल दैट मेक्स यू एलीट। School of Elites. Click the first link in the description to know more about School of Elites. And yeah man, that's it for this video. Thanks for watching. Take care and take action.